मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आपने वो देखा होगा ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। वो क्या होता है कि इलेक्शन चोरी, वोट चोरी। लेकिन आज आपको बताएंगे इसका ताल्लुक इलेक्शन से नहीं है, लेकिन वही ठप्पे पे ठप्पा की पॉलिसी बनाई गई है। किसके लिए? अवाम के माली हकूक पे डाका डालने के लिए। और उम्रे पे जाने से पहले किसको जल्दी थी कि हाँ, कमीशन के पैसे पहुंचाओ, रिश्वत के पैसे पहुंचाओ, उम्रे पे जाना है। और इसके मुतलिक भी नाज़रीन आगाह करेंगे आपको कि बातें सुने तो बिल्कुल शफाफ, सुन के दिल बाग बहार हो जाए। लेकिन उसके पीछे जो किरदार छुपे हैं, जो असल कहानी है, वो सुनेंगे आप तो हैरत अंगेज हो जाएंगे कि ये सब कुछ किस तरह हो रहा है। और बाकी एक साबिक डायरेक्टर फूड इमदाद शाह, वो अब घर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी बेशनीगिरी से बाज क्यों नहीं आ रहे हैं? आजकल वो क्या कर रहे हैं, किस धंधे में लगे हुए हैं? और मौजूदा डायरेक्टर साहब, खुश्क साहब की खुश्की तो खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने कपड़े उतारने में जल्दी क्यों की है? किस बात की उन्हें जल्दी है? उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। और बाकी एक दो मौतलियां भी हो गई है, और अब टिकर लगाने की बात की जा रही है। और ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, वो कहाँ लागू होगा, उसके पीछे क्या कहानी है? तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको बता दें, आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि कितनी बेहतरीन मनसूबा बंदी की जा रही है। मिनिस्टर फूड जाम खान शोरो साहब ने जूम मीटिंग की डिप्टी कमिश्नर साहिबान से 26 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को। फिर ये लेटर निकला है कि अब जो गंदम की खरीदारी होगी, वो कह रहे हैं कि 40 लाख टन से ज्यादा सिंध में गंदम की हुई है, 9 लाख टन गंदम खरीदनी है। तो वो डिप्टी कमिश्नर साहिबान और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान वो रेवेन्यू रिकॉर्ड दे के मुतल्लिका आबादगारों को उनके जितने भी गंदम की फसल हुई है 20% के हिसाब से उन्हें बारदाना देंगे, क्योंकि कम गंदम खरीदनी है। वो उन्होंने पॉलिसी बना दी है कि अब डिप्टी कमिश्नर्स के तवज्जुह से गंदम की खरीदारी होगी। कितनी अच्छी बात है कि अब आबादगारों को ऐसे मुफ्त में बारदाना मिल जाएगा। ये मनसूबाबंदी किसने बनाई और इन्हें ख्याल कैसे आया जाम खान शोरो साहब को? हमने देखा है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2013 से लेकर 2018 तक यही सिस्टम होता था कि जब ओपन मार्केट का रेट कम और सरकारी गंदम का रेट ज्यादा, तो सब बारदाने के पीछे होते थे, किसी को भी बारदाना नहीं मिलता था। फिर यही 2020 में भी हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर साहिबान के जरिए गंदम की खरीदारी होगी। उस वक्त तो इन्हें गंदम नहीं मिल रही थी, ओपन मार्केट ज्यादा था। लेकिन ये जो डिप्टी कमिश्नर्स वाली कहानी है, ये कोई पहला मौका नहीं है। जैसे आपको आगाह किया कि 2013 से 2018 तक हमने देखा, जब बच्चल राव पोटो साहब सब करता धरता होते थे, फूड डिपार्टमेंट वही चलाते थे, वो गंदम कैसे खरीदी जाती थी? वो गंदम ऐसे ही ठप्पे पे ठप्पा की जो कहानी है वो यही है। आबादगारों को पता भी नहीं चलेगा। ये असिस्टेंट कमिश्नर, ये डिप्टी कमिश्नर्स, ये सब खाते निकाल के उनके नाम पे लिख देंगे कि हाँ, इसको इतना बारदाना मिल गया। आबादगारों के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि उन्हें बारदाना मिला या नहीं, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। 90 लाख बोरी गंदम की खरीदारी करनी है, वो रिकॉर्ड में मेंटेन कर देंगे। और जहां तक डिप्टी कमिश्नर्स का ताल्लुक है, क्या कोई डिप्टी कमिश्नर एक दो बताएंगे जो पैकेज के बगैर लगे हों? ये वही डिप्टी कमिश्नर हैं जिन्होंने सैलाब मुतासरीन के साथ क्या हशर किया, रिलीफ के नाम पे क्या क्या उन्होंने गुल खिलाए। और ये वही डिप्टी कमिश्नर हैं जो मोटरवे स्कैंडल भी आपके सामने है कि वो जमीन के पैसे भी किस तरह खा जाते हैं, वो पैसे कहां पहुंचते हैं और डिप्टी कमिश्नर कौन लगाता है? जाहिर है वही पैकेज वाले। तो क्या ये यहाँ पे शफाफियत होगी? आप ये लेटर भी देखें, आपको आगाह करें कि अब क्या होगा। अब ये होगा कि डिप्टी कमिश्नर साहिबान का भी हिस्सा, इन्होंने जो 350 रुपये बोरी पे कमीशन मुकर्रर की है ऊपर वालों के लिए, डायरेक्टर के लिए, सेक्रेटरी के लिए, मिनिस्टर के लिए, और वो जो ऊपर पैसा जाता है उसके लिए,
तो मेरी इतला है कि बस डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स को थोड़ी वो कोशिश दर हुए कि जब इतने पैसे उनको भी पहुंचाने हैं तो फिर ये सारा बारदाना अगर हम डीसीज के तवज्जो से देंगे तो फिर हमें कमीशन कहाँ से मिलेगी, हम कैसे वो कमिटमेंट पूरी करेंगे। तो कुछ मेरे ख्याल में ये सेक्रेटरी के पास भी आके डीएफसी पहुंचे कि ये कैसे होगा, तो उन्हें क्या जवाब दिया गया, भाई जाएं, ये लेटरबाजी होती रहती है, सुनते जाएं कि ये गंदम की खरीदारी शफाफ बनाएंगे, लेटरबाजी होती रहती है, इसको आप छोड़ दें। लेकिन कुछ भी हो जाए, अब डिप्टी कमिश्नर्स भी भाई अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। अब तो बारदाने की वैल्यू और बढ़ गई, जाहिर है कमीशन और ज्यादा बटोरी जाएगी। ये आवाम को ऐसे रिलीफ देंगे, ये कहानी ठप्पे पे ठप्पा की है, ये कहानी पहले भी चल चुकी है। और नाजरीन इससे भी आपको आगाह करें कि बातें इनकी बहुत अच्छी हमें जो सुनने में आ रहा है कि ये सेक्रेटरी खालिद महमूद शेख साहब उर्फ तबाही शेख, बिल्कुल जहां भी रहा है इन्होंने तबाही की है। अभी भी एक बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है हाउसिंग वाला, पीपल्स हाउसिंग वाला, जो सैलाब मुतासरीन के घर बनने हैं, 80 अरब रुपए उस पर खर्च ये दिखा चुके हैं। अब मजीद पता नहीं क्या होगा, वो तो अलग बात, उस पर कभी अलग प्रोग्राम करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, गंदम की चोरी को हम रोकेंगे, गंदम की जब ट्रांसपोर्टेशन होगी तो उसमें हम जो है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जीपीएस सिस्टम लगाएंगे, और जो गाड़ी निकलेगी उसमें ट्रैकर वगैरह भी लगाएंगे, तो सब पता चल जाएगा कि गाड़ी कहाँ जा रही है, किधर से आ रही है, चोरी नहीं होगी और ये होगी। अरे भाई, ये अगर सिस्टम बनेगा तो फिर कंपनी किसकी आएगी? आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये सेक्रेटरी वहां जो जिस प्रोजेक्ट में बैठा है वहां भी अपनी ये कंसल्टेंसी फर्म बनाता है। यहाँ इसको ये इसका मकसद यही होगा कि यहाँ अपनी में कंपनी बना के इसमें माहिर है कि मैं पैसे कमा के जाऊं। अरे भाई, ये सब बातें सुनने की हैं। किरदार इनका जैसे बता रहे हैं कि किस तरह कमीशनें रखी हैं, किस तरह चोरों चक्कों को उन्होंने अपने साथ मिलाया है। ये क्या ऐसा करने देंगे? अगर ट्रिकर लगाना है सेक्रेटरी साहब, तो एक ट्रिकर जो है वो उसी में ही लगा दें, अल्ताफ मक्सी में, तो पूरी सिंध का पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, किस किस से मिल रहा है, किस तरह कमीशन बटोर रहा है। लेकिन वो ये काम नहीं करेंगे क्योंकि अल्ताफ मक्सी तो उनके गुड बुक्स में है, वही रिकवरी कर रहा है। जो बारदाने पे कमीशन बटोरी जा रहा है ये सारी वही पहुंचा रहा है, उसको ये नहीं करने देंगे। और एक बड़ा ड्रामा ये कि ये लेटर भी देखें कि अब ये नए सेंटर भी खुले हैं, 12 ऑफिसर्स को इन्होंने लगाया है, और हर ऑर्डर में जिसको भी लगा रहे हैं उसमें लिख रहे हैं कि भाई ये नेबजदा ना हो, नेब की इंक्वायरी ना हो, एंटी करप्शन की इंक्वायरी ना हो, और कोई डिफॉल्टर ना हो। ये ऑर्डर भी खुद निकालते हैं और वो मत्थे में डाल देते हैं डिप्टी डायरेक्टर और डीएफसी के कि वो जाके देखे, जबकि इनके पास सारा रिकॉर्ड यहाँ डायरेक्टरेट में पड़ा हुआ है पूरे सिंध का। वो जो एस्टेब्लिश ब्रांच में बैठा हुआ है वो भी बड़ी ऊंची चीज है भाई, वो तारक अब्रो, वो क्या कर रहा है? वो भी तो भाई नामी ग्रामी हकीम जरा है शिकारपुर का, उसके पास भी हर एक का नुस्खा है, बड़े उसके पास नुस्खे हैं। डिफॉल्टर को सही साबित करना, सही साबित करने वाले को साइड लाइन कैसे लगाना, हर नुस्खा उसे भी आता है। तो उसकी खिदमत क्यों नहीं ले रहे, उसे क्यों बिठाया एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में? लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं, इन्हें सब पता है कि हाँ, ये जो सिफारिशी लोग आते हैं खुद ही कहते हैं डिफॉल्टर्स को कि हाँ पैसे तो खूब पकड़ते हैं, वो आपको बता चुके कि कितने पैसे पकड़ते हैं गुज़श्ता विलाग में। लेकिन वो कहते हैं कि हाँ चिड़िया बिठाने के लिए फलां से एमपीए से फोन कराएं, फलां जो है शख्सियत से, फलां लीडर से फोन कराएं, वो काम भी करते हैं। तो इसलिए ये खुद जो है वहां चेक करके नहीं निकालते कि फिर उनको फोन भी चला जाता होगा डीएफसीज को कि भाई ये हमने भेजा है, इसको फिलहाल इधर उधर उधर ऐसे ही रखे। और उसमें ड्रामा क्या कि इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। मैं देख रहा था, आप भी ऑर्डर देख ले, तो वो एक आमिर चांडियो है, मुझे याद आ रहा है कि वो डिफॉल्टर है नौशेरो फिरोज का, उसकी पोस्टिंग कंबर शहदाद कोर्ट में कर दी क्योंकि उसका वहां पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है खुर्द बुर्द का। ऐसे भी काम हो रहे हैं, अगर उसको पोस्टिंग दे रहे हैं तो फिर वो जुल्फकार लाखेर को भी पोस्टिंग दे दें। और फिर मंजूर मक्सी का वो खड़ड़ों वाला, खड़ड़ों में उसे नहीं रखिएगा, इन्होंने पैसे खूब लिए हैं, खुश ने उनसे भी कमेंटमेंट किए, उन्हें भी फिर वो कहीं और लगा दें, और कई डिस्ट्रिक्ट में जहां पे उसका रिकॉर्ड ना हो। और अयूब मंगरियों का ऐसे ऑर्डर कर दिया डिफॉल्टर का जिसकी डैमेज बीट है भी नहीं, किस तरह उन्होंने किया था। फिर जेब मक्सी को भी रख दे, और लाड़काना में इन्होंने रख दिया है वो शरीफ भुट्टो जिसकी नेब शॉर्टेज करके गई। फिर आपको बताया था कि उन्होंने बाकी जो गंदम बची हुई थी वो भी निकाल के मुनीर सांगरू और इन्होंने वो बेच खाई वहां। तो मेरे ख्याल में ये खुश्क साहब डायरेक्टर ही थे, जुल्फकार खुश्क, जिसने कपड़े उतारने में, नंगा होने में जल्दी कर दी है। वो क्यों किए वो आगे चल के बताते हैं। वो ही गए थे, उनके इल्म में सारा कुछ है, उन्हें पोस्टिंग कैसे मिल गई
बाकियों को भी ये सब डिफॉल्टर कैसे लगा रहे हैं और ऑर्डर में लिख रहे हैं कि हाँ अगर ये हो तो ये फिर बैक रेफर करें, फलां करें, ठीक करें। या ऐसे काम होते हैं। इनके करतूत तो देखें। और जैसे आपको बताया कि इसको जल्दी क्या है, खुश्क ने भी जल्दी अपने कपड़े उतार दिए। अब वो पैदाइशी खुश्क है, उसे क्या, वो क्या गीला होगा? वो तो समझ रहा होगा कि मुझे क्या, मैं तो पैदाइशी खुश्क हूँ। भाई उन्होंने जल्दी इसलिए की है कि उन्हें पता है कि ये पता नहीं ये मिनिस्टर रहे ना रहे, और तोसी भी होनी है कैबिनेट में, फिर ये 1 महीने की कहानी है, तो 1 महीने में गंदम-वंदम खरीद करके जान छुड़ा ली जाए। और यही टारगेट जाम खान शोरो का भी है। आपने भी उसके वो जो ज़ूम जो मीटिंग कर रहा है, वो आपने भी सुनी होगी कि उसमें क्या-क्या कह रहा है कि हाँ, 1 महीने के अंदर हमारी खरीदारी हो जाएगी, डिप्टी कमिश्नर साहिबान ये करें, वो करें। और इसके करतूत देखें कि उम्रे से जाने से पहले इस अल्ताफ मक्सी नन्हे दलाल ने जो सिस्टम की रिकवरी कर रहा है, 3.5 करोड़ रुपए इसको पहुंचाए हैं जाम खान शोरो को। इनके किरदार देखे, बातें इनकी सुने तो ऐसा लगेगा कि यार ये कितने साफ शफाफ फरिश्ते हैं। और इनके काम करतूत देखें कि इन्हें जल्दी जल्दी थी कि उम्रे पे जाना है, पैसे दे दें। अब ये तो भाई मजहबी मामला है। अल्लाह ताला सबको उम्रे की, हज की सआदत नसीब फरमाए, साहिब जो हैसियत लोग हैं। लेकिन ये इस तरह भी उम्रे होते हैं जी। वो आपको बताते रहते हैं हम कि मिर्जा गालिब साहब का क्या खूब शेर है, काबा के मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। भाई इन्हें शर्म नहीं आती। अब वो मेरे ख्याल में उम्रे पे रवाना भी हो चुके होंगे। अब अल्ताफ मक्सी के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो? और ये भी लेटर देखें, वो हमने थोड़ी वो लब कुशाई की थी, साक मक्सी उर्फ जानी मक्सी जिसने वो ट्रक निकाली थी 24 तारीख को, फिर उस पर FIR हो गई। बिलाकर अप्रैल फूल 1 अप्रैल को उन्हें भी मुअत्तल कर दिया इन्होंने। वो भी एक अप्रैल फूल है। उसमें सिर्फ 110 गाड़ियों का उस पर इल्जाम लगाया कि ये निकली थी जो FIR है। उन्होंने हजारों बोरी गंदम जो निकाली है वो कहाँ जाएगी? क्या वो फिजिकल रिपोर्ट आएगी? और इसको मुअत्तल इसलिए भी किया कि मुझे याद आ रहा है कि इस इसाक मक्सी जानी मक्सी को लाने वाला मेरे ख्याल हसन अली मक्सी था, उसकी वजह से ये आया था। और अल्ताफ मक्सी मेरे ख्याल में इससे वो नहीं लगती थी, तो अल्ताफ मक्सी ने भी कहा होगा कि भले मुअत्तल हो जाए। लेकिन वहां पे जो कैप्चर बीट का इंचार्ज है इरफान मुगल, उन्होंने भी तो हजारों बोरी गंदम निकाली है। वो गुड बुक्स में है इसके अल्ताफ मक्सी में। उससे अगर मुअत्तल करें, उसमें अगर हाथ डालें, उसकी थोड़ी छानबीन करें, तो अल्ताफ मक्सी के लिए ये 440 वोल्ट का झटका होगा। लेकिन उसमें हाथ नहीं डालेंगे ये, क्योंकि अल्ताफ मक्सी सबको चला रहा है। और अल्ताफ मक्सी के पीछे कौन? मीर नादर मक्सी। वो आपको बता चुके हैं कि सिस्टम सारा किस तरह चल रहा है। तो नाज़रीन, आखिर में आपको बता दें कि वो जो साबिक डायरेक्टर फूड थे बिशनी शाह, इमदाद शाह, वो भाई घर बैठे हैं। लेकिन घर बैठ के भी उन्हें सुकून नहीं है, बिशनीगिरी उसकी जारी है। उसका आजकल धंधा क्या है? विशनदास 20,000 बोरी पहुंचाओ यार, किसी दोस्त को देना है, जमींदार को ये देना है। अब विशनदास इसको बोरी देगा। एहसान ला कोरी मटियारी वाला डिस्ट्रिक्ट फूड को 10,000 बोरी चाहिए। और नौशेरे फिरोज वाले को अलग। और नौशेरे फिरोज के इंचार्ज को भी कह रहे हैं, वो शौकत आराई को, कि 5,000 बोरी बारदाना चाहिए। बारदाना क्यों चाहिए? कि 1,000 रुपए बोरी पे कमीशन। अगर 50,000 बोरी भी इन्होंने घर बारदाना ले लिया तो 5 करोड़ घर बैठ के कमाएगा। और हाँ, मुझे याद आ रहा है वो जो बेनजीराबाद वाला है उससे भी कह रहा है कि हाँ भाई फलां का ख्याल रखना। ये बारदाना क्यों ले रहा है, किसके लिए ले रहा है? आपको हम बार बार बताते रहे थे जब ये अपनी सीट पे था कि इसकी मिली भगत किससे? वो एक व्यापारी है शहीद बेनजीराबाद का, फहीम खिलजी। हाँ, उसका थोड़ा हिसाब किताब इसकी तरफ जो है 5-6 करोड़ रुपए का रहता है। उसका वो पूरा करने के लिए उनसे इन्होंने कमिटमेंट की है कि हाँ तुम्हें बारदाना लेके दूंगा 50-50 पे। ये उसी के लिए कह रहा है। पहले जब ये खुद सीट पे थे तो किसी अपने रिश्तेदार को या किसी अपने दोस्त को 1 बोरी भी मुफ्त में बारदाना दिया था इन्होंने। उस वक्त तो सिर्फ 50-60 रुपए की कहानी होती थी, अब तो 1,500 रुपए तक की कहानी है। ये धंधा बैठ के घर पे ये चला रहा है डायरेक्टर सेक्रेटरी। भाई अपने वो उनसे पूछ लें DFC से, कैसे बिशनी शाह की, इमदाद शाह की फोने आ रही हैं और सब परेशान भी हैं कि अब बारदाना किस तरह तकसीम करें। अब डिप्टी कमिश्नर्स भी दरमियान में आ गए। अब देखें कि कमीशन का कारोबार कहाँ तक चलता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।